हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी गति चैप्टर का। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे और 20 क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर का, तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है कि चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो चाल सबको पता है, चाल किसे कहते हैं और उसका ऐसा मात्रक हमको यहाँ पर देखना है। तो चाल का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, चाल और वेग दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेम होता है। ठीक, किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ध्यान से, किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। तो याद रखिएगा, परिमाण और दिशा हमेशा किस में होता है, सदिश में। किस में होता है, सदिश में। सदिश राशि में हमेशा क्या पाया जाता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है, परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। ठीक है, तो अगर हमको देखना है कि किस में मेरा क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा, तो उसके लिए हमको खोजना पड़ेगा सदिश राशि। और सदिश राशि मेरा क्या क्या होता है, तो सदिश राशि में हम लोग पढ़े हैं वेग, ठीक है, त्वरण, विस्थापन, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ये सबको नोट कर लीजिएगा। वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब मेरा क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। यानी कि ये सब जहाँ भी होंगे वो सदिश राशि कहलाएंगे और उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। ठीक है, तो बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन में, चाल एकदम ये नहीं होगा, वेग विस्थापन दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। ठीक है, याद रखना है, मेरा वेग, त्वरण, विस्थापन ये सब मेरा सदिश राशि है। इसी सदिश राशि में परिमाण और दिशा होगा, इसलिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेग और विस्थापन दोनों हो जाएगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु अगर u वेग से गतिशील है और v वेग को प्राप्त करती है अंतिम समय में, तो दोनों के बीच में अंतर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, v माइनस यू, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, और दर के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय से भाग देते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी, यानी v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये मेरा क्या त्वरण के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, त्वरण। तो ये एक्सप्रेशन जो आ गया त्वरण का, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलेंगे, हम लोग त्वरण कहेंगे। और ये फॉर्मूला भी आप लोग क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब त्वरण का मान आएगा। याद रखिएगा, जब किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वेग मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो त्वरण का मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर मान लीजिए वेग किसी वस्तु का बढ़ रहा है, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तब त्वरण का मान आएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 25 है, यदि किसी वस्तु के वेग का मान घट रहा हो तो त्वरण का मान आएगा। तो भाई जब भी घटेगा तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाय टी होता है। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोनों को चाल बोलेंगे। ठीक है, तो चाल बोलेंगे या वेग बोलेंगे, और नीचे में क्या हो गया, समय हो गया, टी हो गया। ठीक है, तो वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर का पावर क्या होगा, मीटर सेकंड का पावर -1, और टाइम नीचे में दिया हुआ, टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला जो सेकंड है उसका पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, और ऊपर में ऑलरेडी पहले से -1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है त्वरण किस प्रकार का राशि है, त्वरण किस प्रकार का राशि है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सदिश राशि के अंतर्गत याद रखिएगा आप लोग क्या क्या आता है, वेग आता है, विस्थापन आता है, ठीक है, और त्वरण आता है। क्या आता है मेरा, त्वरण आता है, ठीक है। तो ये त्वरण मेरा क्या हो जाएगा, सदिश राशि। क्या हो जाएगा मेरा, सदिश राशि, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सदिश राशि। फिर बोल रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन 28 में बोल रहा है एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अगर एक समान चाल से कोई अगर वस्तु चल रही है तो उसका दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आती है। क्या आती है तुम्हारा, एक सरल रेखा आती है, ठीक है। यानी दूरी समय ग्राफ का अगर बात किया जाए, अगर मान लीजिए इसका हम दूरी समय ग्राफ निकालें, ठीक है, अगर यहाँ समय हो और यहाँ पर क्या हो, दूरी हो, तो अगर एक समान चाल से चल रही तो इसका हमेशा ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब एक सरल रेखा आएगा, ठीक है। क्या आएगा मेरा, एक सरल रेखा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दूरी समय ग्राफ बताती है, दूरी समय ग्राफ हमको किसका मान बताती है। तो देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, ठीक है, दूरी समय ग्राफ, देखिए ध्यान से दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ किसका मान बताती है, चाल। किसका मान बताती है, चाल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, चाल, ठीक है। अब उसके बाद बताता है कि चाल समय ग्राफ किसकी गणना करती है। चाल समय ग्राफ से अगर बात किया जाए, चाल और समय ग्राफ का बात किया जाए तो चाल समय ग्राफ किसकी गणना करती है, ठीक है। तो चाल समय ग्राफ किसकी गणना करेगी वो बात बताइए। तो चाल समय ग्राफ का अगर बात किया जाए हमेशा कभी भी, ठीक है, तो चाल समय ग्राफ, तो चाल समय ग्राफ हम लोग पढ़े, चार बराबर क्या होता है, या दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या होता है मेरा, चाल गुना समय होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो अगर हमको बोल रहा है कि दूरी समय ग्राफ चाल समय ग्राफ किसकी गणना करती है, तो दूरी का करती है। किसका करती है, दूरी का। सिंपल से वो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कौन सा टर्म घट गया है उसको क्या करना है, उसमें लिख देना है, ठीक है। अब विस्थापन समय ग्राफ किसका गणना करती है, तो विस्थापन समय ग्राफ हमेशा वेग की गणना करती है। किसकी गणना करती है, वेग की। किसका गणना करती है, वेग की, ठीक। याद रखिएगा दूरी की जगह अगर विस्थापन हो जाए तो विस्थापन बराबर होता है वेग गुना समय। क्या होता है मेरा, वेग गुना समय होता है, ठीक है। अगर हमको बोल रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ, तो विस्थापन समय ग्राफ हमेशा किसी गणना करेगी, वेग की गणना करेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। विस्थापन समय ग्राफ का अगर बात किया जाए तो विस्थापन समय ग्राफ किस प्रकार का आएगा मेरा, ठीक है। तो वो चीज़ को क्या करना है, हम लोग को देखना है, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ मेरा किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखीय होती है। क्या होती है मेरा, एक सरल रेखीय होती है, ठीक है। अगर इसमें अगर हम लोग ग्राफ को अगर देखते हैं कभी भी अगर बनाते हैं तो नीचे में मेरा क्या होता है, समय होता है, और यहाँ पर मेरा क्या होगा, विस्थापन। यहाँ पर मेरा क्या होगा, विस्थापन। जब इसका ग्राफ को अगर ड्रॉ किया जाए तो हमेशा ग्राफ मेरा एक क्या होगा, सरल रेखा आएगा, एक सरल रेखीय आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा विस्थापन और समय का ग्राफ जो होती है वो क्या होती है, एक सरल रेखीय होती है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है वेग समय ग्राफ मापता है। वेग समय ग्राफ मापता है, तो हम बार बार बोले हैं विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग गुना समय, वेग गुना समय। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वेग और समय। तो वेग और समय किसका माप करता है, विस्थापन का। फॉर्मूला में देखिए जो टर्म घट गया उसी को आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन हो गया मेरा। अगला, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होता है तो इसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होता है, मतलब अगर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में है, लगातार मेरा क्या कर रहा है, वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसमें होता है क्या होता है, चाल समान होता है, वेग समान होता है, चाल और वेग दोनों समान होता है, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा मेरा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक समान वृत्तीय गति अगर बात किया जाए, ठीक है, एक समान अगर वृत्तीय गति अगर बात किया जाए तो उस समय हम लोग का जो चाल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चाल मेरा क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो चाल मेरा क्या होता है, समान होता है। चाल मेरा क्या होता है, समान। लेकिन
अगर बात किया जाए तो दिशा हमेशा बदलती है, और दिशा अगर हमेशा अगर बदलेगी तो वेग क्या होगी मेरा, क्या होगा, वेग का मान, ठीक है, वेग का मान क्या होगा मेरा, बदलते रहेगा, ठीक है। क्यों, देखिए दिशा बदलने से हम लोग जानते हैं वेग होता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, विस्थापन में एक फिक्स दिशा होता है। देखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करेगी तो यहाँ पर इसका दिशा ये हुआ, फिर यहाँ पर इसका दिशा ये हुआ, ठीक है। तो जिस प्रकार गति करते जा रही है उसका दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। अगर दिशा अगर बदल रही है तो वेग मेरा क्या होगी, बदलेगी, वेग मेरा क्या होगी, असमान होगा, मतलब निरंतर क्या होगा, बढ़ते मतलब बदलते जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर चाल मेरा क्या होगा, समान। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, चाल मेरा क्या होगा, समान। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में, एस बराबर यू टी प्लस क्या होता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या पढ़े, ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, ए टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बोला कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, यानी कि 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, और अगला 16 मीटर में, वो जो अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। यानी कि 4 सेकंड में एक बार 16 मीटर की दूरी तय की, फिर अगला 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी फिर से तय करती है, ठीक है। तो वस्तु का औसत चाल होगा, तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो औसत चाल अगर हमको निकालना होता है, ठीक है, तो औसत चाल बराबर हम लोग क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कुल दूरी मेरा क्या होगा, 16 + 16 हो जाएगा, और समय कितना होगा, 4 + 2 हो जाएगा, यानी कि 32/6 हो जाएगा, 32/6 हो जाएगा, काटेंगे। अब आ गया मेरा 16/3, ठीक है, 16/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे 15 हो गया, ठीक, यानी 5.3, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5.3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार 39 क्वेश्चन बोला, किसी कार का चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। उस कार का क्या ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि किसी कार का चाल 10 सेकंड में, 10 सेकंड मतलब क्या, टाइम का वैल्यू दे दिया है मेरा कितना, 10 सेकंड दे दिया है, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, मतलब मान लीजिए अगर स्टार्टिंग का बात करेंगे तो यू का वैल्यू यानी चाल का वैल्यू कितना दिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन मेरा मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम शॉर्टकट हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, काटते जाइए, 50/9, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड आया। चलिए बाद में इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। और अंतिम वेग कितना दिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, इतना, ठीक है। वन 25/9 मीटर पर सेकंड आया हुआ है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्वरण बराबर हम लोग क्या पढ़े, त्वरण बराबर पढ़े अगर बात किया जाए तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या होता है, टी, v - u बटा टी होता है। तो v का वैल्यू दिया है 125/9 दिया है, और u का वैल्यू हम लोग निकाले 50/9 निकाले हैं, और डिवाइडेड टाइम में मेरा कितना है, 10 सेकेंड है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर में 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9 ही ना आएगा, और नीचे में क्या मेरा बटा 10 है, ठीक। अब इसको इससे क्या होगा, 125 - 50, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 25 गया, और यहाँ पर 75/9, और नीचे में 10 जो डिवाइड में वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करिए। 75 बाय 9 इंटू 10 किससे कटेगा? 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा। 5 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5/6 को, तो कितना आ जाएगा? अगर इसको डिवाइड करेंगे 5/6 को, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर 5 से 6 मेरा बड़ा हो गया तो पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर एक जीरो देंगे। 6 है ना, 8 6 48/2, आप लोग समझ रहे हैं, 6 3 18, यानी कि 0.83 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 0.83 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज 20। विस्थापन की दर को कहते हैं, तो विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। जब भी विस्थापन आएगा, याद रखिएगा, जब मेरा क्या होगा? दूरी आएगा। ठीक है, दूरी आएगा तो दूरी को हम लोग चाल से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जब कभी विस्थापन आएगा तो विस्थापन जो होगा, विस्थापन की दर क्या कहलाएगा? वेग। ठीक है, यानी बात समझ आ गया। दूरी के दर को क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे, और विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसी प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।